हेलो एवरीवन, दिस इज आवर फोर्थ वीडियो ऑन टॉपिक प्रेपोजिशनल कैलकुलस या जिसे हम लॉजिक एंड क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर क्वांटिफायर्स। तो चलिए बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स दैट टेल्स अस फॉर हाउ मेनी एलिमेंट्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब क्वांटिफायर्स इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि गिवन स्टेटमेंट कितने एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है कैन आई हैव सम वाटर, वो कहता मुझे पानी चाहिए। कितना पानी? सम वाटर। कहने का मतलब वो हमें यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, 2 गिलास पानी चाहिए ना, कितना पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए। सिमिलरली मैनी स्टूडेंट्स विल वॉच दिस वीडियो। अब मुझे नहीं पता इस वीडियो को 1, 2, 50 या 100 कितने लोग देखेंगे, बट मैनी स्टूडेंट्स विल वॉच दिस वीडियो। कहने का मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमें एग्जैक्ट नंबर ना बताएं बट फिर भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दें इन द फॉर्म ऑफ सम, मैनी, ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे क्वांटिफायर्स। So, quantifiers are used to express the quantity without giving an exact number. Done? जैसे हमारे पास है for all, there exist, always, at least, ये सारे के सारे quantifiers हैं। Now next बात करते हैं quantifiers कितने टाइप्स के होते हैं। So basically quantifiers are of two types. First one is universal quantifier. Now universal quantifier मतलब आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो सब जगह ट्रू हो, मतलब एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हो जो सब जगह वैलिड हो, उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं फॉर ऑल, ऑलवेज, दीज आर यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। एंड द सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल मीन्स आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए ट्रू हो, बट कम से कम एक के लिए तो ट्रू हो, मतलब एटलीस्ट एक के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट, दीज आर आवर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। बाकी हम इनको बाय एग्जाम्पल भी समझेंगे। एंड इस वीडियो में हम बेसिकली ये वाले दो क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फॉर ऑल, जिसे हम उल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वन इज देयर एग्जिस्ट, जिसे हम उल्टा ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए बाय एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी एक्स विच इज एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स, वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से स्टार्ट हो और ख़त्म कभी भी ना हो। नाउ अगर हम x को 1 पुट करें देन वी गेट 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 1 विच इम्प्लाइज 2 इज ग्रेटर देन 1। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। सिमिलरली अगर x को 2 पुट करें वी गेट 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 2 विच इम्प्लाइज 3 इज ग्रेटर देन 2। ये भी ठीक है। सिमिलरली अगर x को 3, 4, 5 मतलब x को कोई भी बड़े से बड़ा नंबर पुट कर लें, x प्लस 1 हमेशा x से बड़ा ही आएगा, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि px इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स x। मतलब ये स्टेटमेंट हर x के लिए ट्रू है। मतलब यहाँ पर हम सबके लिए बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा क्वांटिफायर आएगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। देखो आया ना, फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब मेन बात जो हमने यहाँ पर सीखनी है कि इस स्टेटमेंट को सिंबलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर देखो फॉर ऑल को हम रिप्रेजेंट करेंगे उल्टा ए से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर पी एक्स इज ट्रू, तो इस स्टेटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और स्टेटमेंट है क्यू एक्स विच इज एक्स लेस देन 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अगर x को 1 पुट करें वी गेट 1 लेस देन 2। ये बात बिल्कुल ठीक है ना।
अगर x को 2 पुट करें वी गेट 2 लेस देन 2। अरे ये तो गलत है ना, 2 तो 2 के बराबर होता है, सो इट इज फॉल्स। सिमिलरली अगर x को 3 पुट करें वी गेट 3 इज लेस देन 2, ये भी गलत है। मतलब 2 या 2 से बड़ा हम कोई भी इंटीजर ले लें, ये बात हमेशा फॉल्स आएगी। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट हर पॉजिटिव इंटीजर x के लिए ट्रू नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पर कोई ऐसा x है जिसके लिए ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड हो, तो आप कहोगे हाँ, यहाँ पर एक ऐसा x इज इक्वल टू 1 है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब कम से कम हमें एक नंबर मिल गया ना जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर आएगा? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो वी विल से दैट देयर एग्जिस्ट एन x फॉर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर सिंपल आया देयर एग्जिस्ट का, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। अब इसकी सिंबलिक फॉर्म देखो, देयर एग्जिस्ट को हम लिखेंगे उल्टा ही से, देयर एग्जिस्ट x belongs to positive integer such that qx is true। तो इसको हम सिंबलिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब जब हम बात करेंगे कि कोई स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है तो सिंबल आएगा फॉर ऑल, एंड जब बात करेंगे कि कम से कम एक के लिए ट्रू है तो सिंबल आएगा देयर एग्जिस्ट। नाउ नेक्स्ट अगर हम नेगेशन की बात करें तो फॉर ऑल का नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट एंड देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होगा फॉर ऑल। नेक्स्ट एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। अब इनके नेगेशन देखने हैं। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल, एक्स को लिखो एज इट इज, पी एक्स का नेगेशन इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट एक्स एज इट इज, नेगेशन पी एक्स का सिंपल पी एक्स। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स सेम एज इट इज, नेगेशन पी एक्स का पी एक्स। सिमिलरली फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट एक्स सेम, पी एक्स का नेगेशन पी एक्स। सो दिस इज द नेगेशन फॉर दिस स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट अगर वो क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में देते, दैट इज नेगेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन इज ऑल स्टूडेंट्स विल लाइक द वीडियो, लाइक कर देना। अब इसका नेगेशन लिखना है तो नेगेशन क्या होगा? ऑल स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक द वीडियो। अरे नहीं, ये थोड़ा इसका नेगेशन होगा। ये देखो ऑल, ये कौन सा वर्ड है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इसको भी तो चेंज करना है एग्जिस्टेंशियल में। अगर हम यही लिख देंगे ऑल स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक द वीडियो, वो तो यूनिवर्सल का यूनिवर्सल ही रहा ना। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एटलीस्ट वन स्टूडेंट विल नॉट लाइक द वीडियो। यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली एटलीस्ट वन स्टूडेंट विल लाइक द वीडियो, इसका नेगेशन क्या होगा? ऑल स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक द वीडियो। अब देखते हैं कौन कौन लाइक करता है। मतलब हमने एग्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल में कन्वर्ट कर दिया और यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में। पेपर में ये गलती बहुत होती है, याद रखना इन दोनों को भी कन्वर्ट करना है। क्लियर? अदरवाइज एक हमारे पास ये भी ऑप्शन आती है दैट स्टेटमेंट को नेगेट करने के लिए उसके आगे हम ये लगा दें। फॉर एग्जाम्पल इसका नेगेशन लिखें, इट इज़ नॉट द केस दैट ऑल स्टूडेंट्स विल लाइक द वीडियो। सिमिलरली इसका लिखें, इट इज़ नॉट द केस दैट एटलीस्ट वन स्टूडेंट विल लाइक द वीडियो। मतलब इस तरीके से भी हम इसका नेगेशन लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द फर्स्ट वन, ट्रांसलेट इनटू योर ऑन वर्ड्स एंड टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसे बताना है ट्रू है या फॉल्स। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब वो पूछ रहा है क्या कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है इंटीजर्स में जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। दैट इज फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2।
2 विच इज़ अ रेशनल नंबर, मतलब ये हमारे पास इंटीजर नहीं आया, विच इज़ नॉट अ इंटीजर। हैंस हम कहेंगे हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो वी विल से दैट द स्टेटमेंट 4x² - 9 = 0 has solution in integers is false। ठीक, now the next one is over the universe of books define proposition। मतलब हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। bx, x has a blue cover, mx, x is a mathematics books and ux, x is published in USA। एंड वो हमसे पूछ रहा है ट्रांसलेट दिस एंड दिस। नाउ ट्रांसलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट, देन वी विल से देयर एग्जिस्ट। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक को। देयर एग्जिस्ट अ बुक। बी एक्स क्या है? एक्स हैज अ ब्लू कवर, तो इसका नेगेशन क्या होगा? उसका कवर ब्लू ना हो। देयर एग्जिस्ट अ बुक which has not blue cover। इंग्लिश को अपने वर्ड में लिख सकते हैं, बस समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज देयर एग्जिस्ट एक्स, एम एक्स एंड नेगेशन ऑफ बी एक्स। अब इसको देखो, एम एक्स क्या है कि एक्स एक मैथमेटिक्स बुक है, नेगेशन ऑफ बी एक्स मतलब उसका कवर ब्लू नहीं है। तो अगेन देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिक्स बुक एंड मतलब दोनों को ज्वाइन कर दो, विच इज नॉट अ ब्लू कवर। सिमिलरली अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यहां स्टार्ट हो रहा है फॉर ऑल से, और स्टेटमेंट है एम एक्स मतलब मैथमेटिक बुक्स, यू एक्स मतलब पब्लिश्ड इन यूएसए, इंप्लाइज बी एक्स मतलब उसका कलर होगा ब्लू। तो यहां पर हम लिखेंगे एवरी मैथमेटिक्स बुक and which is published in USA has a blue cover। ठीक है, पढ़ के देख लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर ऑल रिप्रेजेंट करता है एवरी को। एवरी मैथमेटिक्स बुक विच इज पब्लिश्ड इन यूएसए हैज अ ब्लू कवर। डन। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लेट पी एक्स x is even, qx, x is a prime number, then write following in symbolic form। The first one is every integer is an odd integer। now यहाँ लिखा है every मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर आएगा फॉर ऑल वाला। every integer मतलब x, और ये क्या है? इंटीजर। is an odd integer। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में और तो हमें नहीं दिख रहा, बट हमें ये पता है इवन का उल्टा ओड होता है। मतलब अगर पी एक्स हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स इज इवन, तो इसका नेगेशन क्या होगा? एक्स इज ओड, है ना? तो यहां पर आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी एक्स। वी स्टेट दैट एवरी इंटीजर एक्स इज एन ऑड इंटीजर। क्लियर। सेकंड की बात करें, यहां पर भी एवरी इंटीजर मतलब फॉर ऑल एक्स जेड इज इवन और प्राइम। अब देखो यहां पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यूज हो रही हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे पी एक्स और क्यू एक्स। एवरी इंटीजर एक्स इज इवन और प्राइम। सो दीज आर इट्स सिंबलिक फॉर्म। अब हमने इसकी सारी की सारी टाइप्स कर ली। सो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ कुछ बुक्स में एक टॉपिक होता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जो हम इस चैप्टर में भी करते हैं। बट ये वाली दो फॉर्म्स हमने पहले बुलियन अलजेब्रा वाले टॉपिक में कर लिए हैं। बट वहाँ पर ध्यान रखना, हम ट्रू को बोलते थे 1 और फॉल्स को बोलते थे 0, और बाकी सारा का सारा काम यही वाला चलेगा। मतलब अगर किसी की बुक में ये वाला टॉपिक है
तो मेरी वो वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में।